बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स 12th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर का आगाज एक्सरसाइज 6.2 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्कल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर। एक पार्ट और दूसरा पार्ट है इस पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। फर्ज किया कि आपके पास ये कोई एक कर्व है, कर्व कह लें या फर्ज किया कि ये सर्कल है, ठीक है। यहां पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा, ये देखें जी। उसका फार्मूला होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx इंटू x माइनस x1, वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप को हम m के साथ डिनोट करते हैं और यहां पे m किसके बराबर होगा, dy बाय dx, ठीक है। तो सॉरी dy बाय dx। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होगी। मसलन ये देखें, ये वाली जो लाइन है, ठीक है। अब चूंकि ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप्स की प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, m1 इंटू m2, दोनों के स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 के बराबर होती है। अगर टेंजेंट लाइन का स्लोप dy बाय dx है तो फिर नॉर्मल लाइन का स्लोप किसके बराबर होगा, m2 इज इक्वल टू -1 ओवर dy बाय dx, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फार्मूला आ गया y माइनस y1 इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1, राइट। तो आइए अब क्वेश्चन का आगाज करते हैं। ये मेरे पास सर्कल है जिसकी मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। कहां पे, किस पॉइंट के ऊपर, एट 4,3, 4,3। इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। 25 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर आएगा। 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, तो dy बाई डी एक्स जो कि स्लोप है टेंजेंट का, ये किसके बराबर आ गया, -x ओवर y। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 3, -4/3 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, टेंजेंट लाइन का स्लोप किसके बराबर आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4/3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी, आइए उसको कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फार्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू x माइनस x1। अब ये जो है x और y, ये x1 y1 का रोल प्ले करेगा, तो ये आ गया y माइनस 3 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स आपने कैलकुलेट किया -4/3 के बराबर इंटू x माइनस x1 की जगह पे आ गया 4।
अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस ये आएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 16, तो 4x प्लस 3y इसको उठाकर इधर ले आए इज इक्वल टू 25। ये आगे जी इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट राइट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन इज किसके बरोबर होगा भाई साहब? वही फार्मूला y माइनस y1, स्ट्रेट लाइन के लिए आपको एक पॉइंट की जरूरत होती है और स्लोप की जरूरत होती है dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। y1 का रोल क्या है यहां पे 3, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर dy बाई डी एक्स का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस 3/4 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पे क्या आएगा 4। अगले स्टेप में ये 4 जंप मार के ऊपर जाएगा, 4 ओवर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस 4। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 3, तो व्हाट यू विल गेट 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 4x माइनस 16, तो 3y इन सबको चूकर उधर ले जाएं, माइनस 9 प्लस 16 रह गया इधर इज इक्वल टू 4x माइनस 3y, तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट 4, 3। अब ये जो इसका सेकंड पार्ट है इसको आप खुद हल करेंगे, ये x1 का रोल अदा करता जाएगा और ये y1 का रोल अदा करता जाएगा। तो दिस क्वेश्चन इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। आई एम फुली होपफुल कि आप इसको कर लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये यहां पे मैं ना dy बाई डी एक्स लिखना था लेकिन मैं यहां पे m लिख गया था, वो मैंने करेक्शन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपने क्या करना है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल। ये सर्कल दिया गया है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने के लिए आपके पास पॉइंट तो होना चाहिए, लेकिन आपके पास पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट के ऊपर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट को गौर से देखें तो उसमें कहा हुआ है एट द पॉइंट ऑन द सर्कल हुज एब्सिस्सा इज -4। एब्सिस्सा एक्स की वैल्यू कहते हैं, एक्स की वैल्यू को एब्सिस्सा वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब x हमारे पास दिया हुआ है, y हमारे पास है ही नहीं, तो अगर y आ जाएगा तो फिर हमारे पास x और y यानी x1 और y1 की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो अब y1 निकालने के लिए या y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -4 इन नंबर 1, राइट। ये x x1 के बराबर ही होता है, तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 4 -4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 16 इंटू -4 प्लस 24 वाई माइनस 117 117 इज इक्वल टू 0। यह आ गया 4 चौके 16, 16 चौका 64, 64 प्लस 4y स्क्वायर 16 चौका 64 प्लस 24y 24y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4y स्क्वायर प्लस 24y
117 में से 128, 128 में से 117 निकाले तो बाकी रह गया एक 11 रह गए जी यहाँ पे। तो ये प्लस का होगा, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास, अब इसके हमें बनाने पड़ेंगे फैक्टर। 11 चौक 44 ते 22 दूना 44, 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 22y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2y कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2y प्लस 1। यहां पे 11 कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2y प्लस 1। अभी तक हम पॉइंट निकालने की जद्दोजहद में हैं। जब पॉइंट निकल आएगा तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की तरफ चलेंगे। तो यहां से अब आपको 2y प्लस 1 कॉमन दिख रहा होगा। 2y प्लस 1 ब्रैकेट में आ गया 2y प्लस 11। 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। आगे बनेंगे दो केसेस, एक में 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक में 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू आ गई -1/2। तो पॉइंट आपका बन गया -4, -1/2। हमें एक पॉइंट की बजाय दो पॉइंट मिल गए। ये देखें, 2y इज इक्वल टू -11, y इज इक्वल टू -11/2। तो इस सूरत में पॉइंट आ गया हमारा -4, -11/2। अब हमने इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है, इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी है। आगे इसके दो आंसर आने वाले हैं, राइट? अब ये सर्कल है, ये पॉइंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होता है? m इज इक्वल टू dy/dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसको हम निकालने की भरपूर कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 8x प्लस 8y dy/dx -16 प्लस 24 dy/dx। -117 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। अब dy/dx वाली रकमों को एक तरफ कर लो, तो ये देखें dy/dx कॉमन आएगा इन दोनों में से, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 8y प्लस 24 dy/dx इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो dy/dx किसके बराबर आ गया? dy/dx इज इक्वल टू 16 माइनस 8x ओवर 8y प्लस 24। तो m इज इक्वल टू dy/dx किसके बराबर आया? 16 माइनस 8x की जगह पे आ गया 4 ओवर 8 इंटू वाई की जगह पे आ गया -1/2 प्लस 24। और इसको सिंप्लीफाई करके देखें क्या आंसर आता है। 8 चौका 32, 32 10 42 48 डिवाइडेड बाई 24, 24 में से 4 के बाकी रह गए 20। तो ये आ गया 4 पे काटेंगे 12/5, 12/5। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसके बराबर आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की जगह पे आ गया -1/2, तो जो बन जाएगा +1/2। उसके बाद इज इक्वल टू 12/5, ये हमारा आ गया dy/dx इंटू x माइनस x1 की जगह पे आया -4, तो माइनस माइनस बन जाएगा +4। पहले आप ऐसा करें कि 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई, या पहले आप ऐसा करें 5 से मल्टीप्लाई कर लें। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 12 इंटू x प्लस 4। ठीक है, अभी हमने उस पॉइंट को टच नहीं किया, ठीक है,
दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10y प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 12x, 12 चौक 48, मल्टीप्लाई बाई 2, what you will get 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 12 दूना 24x प्लस 48 दूना 96, तो 0 ये 1, बल्कि सबको उधर ही ले जाए, 0 इज इक्वल टू 24x माइनस 10y माइनस 97, या दूसरे लफ्जों में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन किसके बराबर आ गई? इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, is the equation of tangent to the circle at the point minus 4 minus 1 by 2. ये 91 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आएगा प्लस 96 5 सॉरी प्लस 95 ये एक मिस्टेक जरा चेक करें, मल्टीप्लाई बाई 5, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5y यहां पे 5/2 आना चाहिए था, 5/2। उसके बाद फिर जब हम इसका एलसीएम लेते तो ये यहां पे 5 आना था, यहां पे 5 आना था, और 96 में से 5 निकालते तो यहां पे 91 आना था। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको जरा आप दुरुस्त कर लें। ये आ गई जी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल किसके बराबर होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल, तो वो आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 ओवर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। y माइनस y1 की जगह पे आएगा हमारे पास +1/2 इज इक्वल टू -1 ओवर dy/dx, जगह पे आ गया 12/5 इंटू x माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ये बराबर आ गया जी -5/12 इंटू एक्स प्लस 4, इसका आ गया 2y प्लस 1 ओवर 2। तो ये दो इससे कट गया, तो आपके पास क्या तशरीफ लाया? 2y प्लस 1 इज इक्वल टू -5/6। ये 2 इससे कट गया, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 6 आ गया 5/6 इंटू एक्स प्लस 4 है यार, x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये आ गया 12y प्लस 6 इज इक्वल टू -5x माइनस 20। 5x को चूक कर इधर ले आए तो इधर आके ये बनेगा पॉजिटिव 5x प्लस 12y, 20 और 6 26, 26 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टू द सर्कल एट द पॉइंट -4 - 1/2। इसी तरह ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल आप खुद निकाल लेंगे। डू योर सेल्फ, द प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज आई हैव डन दिस वन। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।